FM 107.8 रेडियो जय घोष पर मैं कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज लेकर के आई हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम म्यूज़िक का। और हमारे बीच में आज के जो कलाकार हैं आमंत्रित, मांडवी तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। मांडवी जी आज हमारे स्टूडियो में बहुत दूर से आई हैं, आप बहराइच से आई हैं और संगीत प्रेमी हैं, लोक गायिका हैं और म्यूज़िक जी आपको बचपन से पसंद है। हाँ। तो कुछ अपनी संगीत यात्रा के बारे में मांडवी आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं मांडवी तिवारी बहराइच से। मैम ने मेरा परिचय दे ही दिया है और मुझे म्यूज़िक शुरू से बहुत पसंद है। और जब मैं क्लास 6 में थी तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं सबको गाते देखती थी, तो मैंने भी गाना शुरू किया। उसके बाद सबने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम गाया करो। और जितनी भी सीनियर दीदी लोग थी मुझे अपने क्लास में लेके जाती थी और मुझसे गज़ल है और भी मतलब गाने हैं सब सुनती रहती थी। फिर मेरे पापा ने सबसे सुना कि मेरी बिटिया अच्छा गाती है, तो वो मेरा सपोर्ट करना शुरू किए। उसके बाद जैसे भजन कीर्तन होता है उसमें मुझे ले जाने लगे और बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली, लेकिन इस सब चीज़ों पे पापा ने भी गौर नहीं किया, हमने भी गौर नहीं किया और मेरे मम्मी पापा ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे मेरी गुरु मिली डॉक्टर नीरजा शुक्ला और उन्होंने मतलब मेरा एडमिशन करवाया और मैंने म्यूज़िक में प्रभाकर किया। उसके बाद मैंने प्रवीण किया है, फिर मैंने मास्टर्स किया राष्ट्रीय कथक संस्थान से और अब मेरा शौक़ है, मैं गाती रहती हूँ और सबका सपोर्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मांडवी आपको ये मतलब बचपन से शौक़ है म्यूज़िक का? जी मैम। तो आपको कब से याद है आपकी जो यात्रा है संगीत की, आपने कब से जैसे लोग गाते कहते हैं कि हम बाथरूम सिंगर हैं और गाते भी हैं, तो आपको कब से लगा? आप शुरू में बाथरूम सिंगर थी या बचपन से ही आप बाहर भी सबके सामने? बच्चे अमूमन जो है शर्मा जाते हैं, कोई कहता है घर में मेहमान आते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा गाती है, अरे गाना सुनाओ, कुछ कविता सुनाओ, तो कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ बचपन में? जी मैम, हमारे घर में माता की चौकी होती थी जो कि मेरी बुआ मेरी मम्मी गाती थी, तो मुझे भी लगता था गाना चाहिए और मैं उनके साथ बैठ के गाती रहती थी। और ढोलक नहीं मिलता था तो मैं डिब्बे को लेके बजाती रहती थी और गाती रहती थी। और गाते गाते फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे म्यूज़िक में और इंटरेस्ट होने लगा और मैं मतलब गाना और अच्छा करना चाहती थी, इसलिए मैंने म्यूज़िक में एडमिशन लिया और मेरा सपोर्ट मतलब मेरे माँ बाप ने किया। आप क्या सुनाने वाली हैं आज, कहाँ से शुरू करेंगे इस कार्यक्रम में? जी, मैं सबसे पहले गणेश वंदना सुनाऊंगी। मांडवी जी के गीतों में आज संगतकर्ता के रूप में सिंथेसाइजर पर हमारे स्टूडियो में हैं अरविंद वर्मा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ढोलक पर हैं प्रदीप कुमार जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मांडवी जी शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत आप कर रही हैं गणेश वंदना से। सखी मंगल गाओरी विघ्न सब दूर करे, सखी मंगल गाओरी विघ्न सब दूर करे, सखी तिलक लगाओरी विघ्न सब दूर करे, सखी मंगल गाओरी विघ्न सब दूर करे।
बहुत ही सुंदर गणेश वंदना आपने सुनाई। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत ही सुंदर परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होता है, तो हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो और संगीत की साधना के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे मैं भी छोटी थी तो मुझे लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे और मैं बहुत सुनती थी। मेरी माँ की शादी में जो बड़ा सा रेडियो मिला था तो मैं वो रेडियो बहुत सुनती थी। वही मैं कहूँगी कि वही रेडियो सुनते सुनते मैं बड़ी हुई और वहीं से संगीत के प्रति जो लगाव था, बहुत छोटी थी तब से है। तो जैसे लता जी को सुनना, आशा जी का एक अपना अलग अंदाज था, उनको सुनना, रफ़ी साहब को सुनना, किशोर जी का एक अलग अलमस्त टाइप की उनकी गायकी थी। तो एक बड़ा प्रभाव था रेडियो के कारण संगीत का मन में, कोमल मन में, एक बालपन में जागना, ये बहुत सुंदर शुभ संकेत था। तो आपको कहाँ से ऐसा, क्या आपको भी फिल्म के किसी गाने से या किसी विशेष सिंगर से ऐसी प्रेरणा मिली हो? लता जी से मुझे भी लगाव रहा है और मैंने भी उनके कई गाने सुने हैं और जो है सुनते भी रहते हैं। और उसके बाद तो मतलब घर में जो मेरी मतलब मम्मी गाती थी उसको भी सुनते रहते थे। वो भी जो बहुत पुराने गाने लता जी के हैं वो भी गाती रहती थी, तो वो सुनते रहते थे हम। हाँ, बॉलीवुड में भी देखा जाए तो पुराने समय की जो फिल्में थीं उसमें बहुत सारे हमारे जो हमारी दादी नानी गाती थी, जो हमारा लोक संगीत था जी, वो बॉलीवुड में गया और फिल्मों में गाया गया। नदी नारे न जाओ, श्याम पैया पढ़ूं और पान खाएं सैया हमारो। तो ये सब जो गीत थे आज भी उसी ताजगी के साथ नज़र आते हैं और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। जी। तो लोक संगीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ से आपको ये लगा कि मैं ये गाऊं? जैसे गायकी में बहुत फिल्मी गाने गाते हैं लोग, ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, जागरण में गाते हैं, भजन गाते हैं, गज़ल, आपने कहा कि मैं गज़लें गाती थी। तो लोक संगीत आपको कहाँ से लगा, कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं इसको गाऊं? ये गा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, या हमारी दादी गा रही हैं तो मुझे गाना चाहिए, जबकि आप संगीत के स्टूडेंट रहीं जी और टीचर भी हैं आप संगीत के। जी। हाँ, तो आपको कहाँ से लोक संगीत की प्रेरणा मिली? हम अपनी नानी जी के साथ में, जैसे पहले समय में होता नहीं था, आज भी होता है कि जब शादी विवाह होता है तो एक दूसरे के यहाँ लोग बलगुआ कहने जाते हैं, तो लोग जाते हैं, तो हम नानी के साथ जाया करते थे। तो नानी मेरी मतलब ये जैसे भी घरेलू गाने हैं या लोकगीत वगैरह है तो गाती रहती थी, हम उनको सुनते रहते थे, फिर वही हम आके घर में रिपीट करते थे। फिर मम्मी भी मेरी गाती थी, उनको भी हम सुनते रहते थे। ऐसे ही मुझे धीरे धीरे लोक संगीत से लगाव होने लगा। तो आप क्या सुनाएंगे आप? मैं विवाह गीत सुनाऊंगी जो पारंपरिक है। एक बेटी होती है, उसको पता नहीं होता है कि उसकी शादी तय हो गई है, तो मतलब वो कहती है अपने पिताजी से कि सोवत रहलू रे मैया के रे कोरवा उझक परी आधी रात रे। तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। तो आप एक लाइन कुछ गुनगुना करके बताएं इसको। सोवत रहली मैं मैया के रे कोरवा उझुक परी आधी रात रे।
नहीं सीखब मैया रे उना मारे गुनवा, नहीं सीखब राम रसोई रे, नहीं सीखब मैया रे उना मारे गुनवा, नहीं सीखब राम रसोई रे। सासू ननद मिले भैया गरी आई है, लई ले हो अचरा पसार रे। सासू ननद मिले भैया गरी आई है, नहीं ले अचरा पसार रे, नहीं ले अचरा पसार रे, नहीं ले अचरा पसार रे। बहुत ही सुंदर विवाह गीत मांडवी जी आपने सुनाया, और किस तरह से लोकगीत जो हमारे घर घर में बसे हैं, हमारी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति है, और किस तरह से रिश्ते नाते इस विवाह गीत में बेटी को संदेश दिया गया, उसको प्रेरित किया गया कि आपको क्या क्या सीख लेना है। तो इसी तरह गीतों के ज़रिए बहुत सारी शिक्षा दे दी जाती थी घर परिवार में बड़ों के द्वारा। तो लोक संगीत तो हमारा ऐसा ही है जो हमारी धरोहर हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहराइच से हमारे बीच लोक गायिका मांडवी तिवारी आई, और इनके साथ संगत कर रहे थे सिंथेसाइज़र पर अरविंद वर्मा जी और ढोलक पर प्रदीप कुमार जी। रेडियो जय घोष संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का कम्युनिटी और वेव रेडियो है। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम कुछ और ख़ास आपके लिए लेकर के आएंगे। अब हमें यानी कि अपनी रेडियो दोस्त कुसुम वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय